Hello and welcome to DeepSea for Civil Services. In this video, I am going to discuss physics for the CGPD-TM Patent Examiner examination, which is based on the a paper which cancelled on the 3rd September. And as we know that there were many questions from the physics like the temperature Kelvin unit and like the instrument measuring the wind speed. So such type of questions may be expected in the next re-exam also. So let's start. First portion is based on unit. Next I have put questions from the instruments and devices. So the first question is Fermi's unit of force or velocity or distance or length or frequency. So the Fermi is unit of distance or length. So the Fermi is unit of length. It is basically used to measure the distance or length in nucleus, means at the atomic level. एटॉमिक लेवल पे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फर्मी यूनिट का यूज़ होता है एंड वन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर. So this conversion can also be asked like the light year has been asked in the previous year question. Light year is this unit of also distance between sun and the earth. And parsec is also unit of sorry distance. Parsec is unit of distance. Next question is force का unit क्या है? What is the unit of force? Joule or dyne or watt or hertz? So the unit of force is dyne. This is the CGS unit. MKS unit force का क्या होता है? MKS unit जो होता है force का, that is Newton. And the conversion relation is 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. So this conversion unit can also be asked, that is 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स और मीटर पर सेकेंड और वॉट और रेडिएशन. सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स. मीटर पर सेकेंड मीन्स डिस्टेंस पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड. वॉट इज यूनिट ऑफ पावर. रेडियन में एंगल को मेजर करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू. मतलब जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो किस कारण से होता है? ए करंट इनसाइड कोर. बी ह्यूज मैग्नेट एट सेंटर. सी मूविंग चार्जेस इनसाइड और नन. तो इसका जो आंसर है करंट इनसाइड कोर. अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 लेयर में बना होता है. अर्थ दिस इज कोर, mantle and this is crust. So the in core is also again divided into two parts, inner core and outer core. तो कोर का जो आउटर कोर होता है that is in molten state. Molten magma, actually it is called magma, and this magma is responsible for the magnetic field of current. इस magma में actually होता क्या है? कन्वेंशन currents होते हैं. ये कन्वेंशन करेंट्स जो होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड राइज करते हैं. ये मूव करते हैं ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसे सर्कुलर मोशन में, और यही जो है मैग्नेटिक फील्ड राइज करते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस और स्पीड और एक्सेलरेशन और फोर्स. तो नॉट किसका यूनिट है? स्पीड. ये हाई स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है.
एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वॉट्स इन ए हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट्स और 746 वॉट्स और 900 वॉट्स और 545 वॉट्स। तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं। आई थिंक वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 3rd September पेपर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स और समथिंग लाइक दैट। तो इसको आप देख लीजिएगा, यूनिट्स कंज्यूम्ड। सो जो घर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है वो किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। एंड इसमें इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? पावर मतलब कितना वॉट कंज्यूम हो रहा है इनटू टाइम। मतलब अगर 2000 या 3000 वॉट का पावर है फॉर 10 आवर्स यूज हो रहा है, और अगर रेट दिया गया है 7 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इसका कैलकुलेशन करके टोटल चार्ज आ जाएगा कि टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हुआ है, कंजम्पशन कितना हुआ है, कितने रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। सो फ्रीक्वेंसी का हम जानते हैं हर्ट्स होता है, एनर्जी का जूल, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। सो वेवलेंथ इज एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ। एंड कन्वर्जन फॉर्मूला इज 1 एंगस्ट्रॉम। इसका सिंबल जो होता है ऐसे होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग दीज विच क्वांटिटी इज यूनिट लेस। मतलब इसमें से किसका कोई यूनिट नहीं है? मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेन और फोर्स और प्रेशर। सो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, strain is change in dimension like change in length divided by total length, force is mass into acceleration, pressure is also force per unit area। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस का यूनिट है सेम यूनिट इज ऑफ प्रेशर, और ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो यूनिट लेस क्वांटिटी कौन सी हो गई? स्ट्रेन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। आंसर इज बी, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर इज इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ये अगर पूरा एटमॉस्फेयर ये अर्थ का ग्राउंड सरफेस मान लें, तो इसके ऊपर जब एटमॉस्फेयर में बढ़ते हैं तो उसको लेयर्स में डिवाइड किया गया है डिफरेंट। तो पूछ रहा है कि ओजोन लेयर इज इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। इट इज़ इन टोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। सो द टोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर, टोपोस्फियर। उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर होता है मेसोस्फियर, एंड अबव दैट इज थर्मोस्फियर, और इसके बाहर जो होता है इसको बोलते हैं एक्सोस्फियर। टोपोस्फियर लगभग जो एटमॉस्फेयर होता है ऑलमोस्ट कन्फाइंड टू दिस, जितना ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मास और वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, 99% गैसेस जो होती हैं वो टोपोस्फियर में होती हैं। एंड ओजोन लेयर इज just above the troposphere and it is in stratosphere. So ozone layer is somewhere here. Answer for this question is in stratosphere. क्वेश्चन पूछा गया था 3rd September को कि जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसकी जो वेव्स होती हैं वो कहाँ से, कौन से स्फीयर से होता है, मतलब कौन से स्फीयर के थ्रू वापस आती हैं। सो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो आयोनोस्फीयर से होती हैं, and this ionosphere is part of thermosphere. So रेडियो कम्युनिकेशन थर्मोस्फियर के थ्रू होता है, because this sphere has lots of
आयोनाइज्ड चार्जेस, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होके होता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनार यूजेज विच वेव्स, सोनार में कौन सी वेव्स यूज होती हैं? सॉरी, इट इज रेडियो वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स और इंफ्रासोनिक वेव्स और सोनिक वेव्स. So sonar uses, first let us know the full form of sonar. Sonar means sound navigation and ranging. Sound navigation and ranging. इस पे भी क्वेश्चन आया था 3 तारीख को, जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, कि जो डीप सी में, ओशियन में जो है डिटेक्ट करने के लिए किसी चीज़ का पोजीशन कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो उसका आंसर जो था दैट वाज सोनार. सोनार इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एनीथिंग सबमर्ज्ड, लाइक सबमर्ज्ड आइसबर्ग और एनी शिप, एनीथिंग. एंड sonar uses which waves for this question? Sorry, sonar uses ultrasonic waves. So this becomes important question because sonar पूछा जा चुका है. Now pyrometer is used to measure air pressure या humidity या density और high temperature. तो pyrometer is used for high temperature. क्वेश्चन पूछा गया था केल्विन इज यूनिट ऑफ, 3 सितंबर को, केल्विन टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट है. तो आप रेडी हो जाइए कि हो सकता है कन्वर्जन फार्मूला भी पूछ ले. द कन्वर्जन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इज F-32. दिस इज सेंटीग्रेड, दिस इज फ़ारेनहाइट, दिस इज इक्वल टू केल्विन फार्मूला. So C/5 is equal to F-32 divided by 9 is equal to K minus 273 divided by 5. This is the conversion relation between the 3 units of temperature, that is centigrade, Fahrenheit and Kelvin. और ये जो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, पायरोमीटर जो यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑल्सो दैट पायरोमीटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल. So pyrometer is based on Stephen Boltzmann law. पायरोमीटर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के जो रेडिएशन का लॉ है उस पर आधारित होता है, उसके प्रिंसिपल पे काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरीहेलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग. तो पायरीहेलियोमीटर जो होता है क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? ए सनस्पॉट और सोलर रेडिएशन और एयर टेम्परेचर or temperature of plants. So the answer for this question is heliometer is used for measuring solar radiation. और कुछ डिवाइसेस जो मेरे हैंड रिटन नोट्स वाला वीडियो है उसमें डिवाइसेस और उसके नाम फर्स्ट 2 पेजेस पे हैं, मतलब उसके यूज़. सो ये आप देख लीजिएगा डिटेल में, उसमें ढेर कई सारे डिवाइसेस हैं और इम्पॉर्टेंट वाले हैं जो रिपीटेड टाइम्स बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर. हाइग्रोमीटर क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? वेट और टेम्परेचर और प्रेशर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो द हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सडन फॉल इन मर्करी ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट्स कि जो मौसम है दैट विल बी रेनी, मतलब बारिश होने वाली है, और क्लियर है मौसम, और थंडर स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान आने वाला है, या फॉगी डे या फॉग भरा दिन होने वाला है. So the sudden fall in mercury of barometer indicates the thunderstorm, that whether thunderstorm वाला weather होगा. Next question can also be asked that barometer किस लिए यूज किया जाता है, और another question can be asked that barometer में कौन सा liquid यूज होता है, तो barometer में mercury यूज होता है. Next question is fathometer is used to measure. fathometer का यूज किस लिए किया जाता है? अर्थक्वेक मेजर करने के लिए, और रेन मेजर करने के लिए, और डेप्थ ऑफ सी और साउंड इंटेंसिटी. सो द फाथोमीटर इज यूज टू मेजर सी डेप्थ, गहराई को मेजर करने के लिए फाथोमीटर, एंड अल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द हाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट डिटेक्टर कौन सा होता है इसमें से? पायरोमीटर और केमोग्राफ और पॉलीग्राफ और
Sorry, this option is repeated. बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लाइट डिटेक्टर इज पॉलीग्राफ. हम कहते हैं ना पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, मैक्सिमम क्रिमिनल्स वगैरह का होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, तो दैट इज लाइट डिटेक्टर टेस्ट, लाइट डिटेक्शन के लिए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज. मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? अल्टीमीटर और सिंक्लाइन और थियोडोलाइट सॉरी और पॉलीग्राफ. सो द इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, दैट इज थियोडोलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स क्या है? एक पूरा डिटेल इस पे आप देख लीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पे. फोर्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, या कभी कभी स्केलर और कभी कभी वेक्टर हो जाता है, और नन ऑफ दिस. सो द फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन. तो फोर्स इज इक्वल टू मास वेक्टर है, लेकिन सॉरी मास स्केलर है लेकिन एक्सिलरेशन जो है वो वेक्टर है. तो स्केलर और वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है. सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स. लाउड स्पीकर क्या कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक टू साउंड में, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में, या साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. एक क्वेश्चन आया था शायद माइक्रोफोन वाला, माइक्रोफोन क्या कन्वर्ट करता है? पहले इसका देखते हैं कि लाउड स्पीकर क्या कहता है. लाउड स्पीकर से हम सुनते हैं, जो बड़े बड़े लगे रहते हैं ऐसे शेप के स्पीकर्स, ये हो गए. तो यहाँ से हमें सुनाई देता है साउंड एनर्जी, तो इसमें से इलेक्ट्रिक आता है और ये साउंड में कन्वर्ट करता है. So the loudspeaker is used to convert electric energy to sound energy. Now coming to the microphone वाला question. माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका उल्टा होता है. माइक्रोफोन में हम बोलते हैं, साउंड जाता है और ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वायर में चला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन. तो इस बार नेक्स्ट एग्जाम में लाउड स्पीकर इंपॉर्टेंट हो जाता है. माइक्रोफोन था साउंड टू इलेक्ट्रिकल, एंड लाउड स्पीकर इज इलेक्ट्रिकल आता है और वो हमको साउंड के फॉर्म में सुनाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ इनर्शिया इज. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन और नन ऑफ दीज. सो द लॉ ऑफ इनर्शिया इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसमें क्या होता है कि any object which is in state of motion will want to continue that motion, and if it is in state of rest that will be in rest until and unless there is some external force applied on that. So the law of inertia कहता है कि अगर कोई चीज़ या कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी रहेगी, या अगर चल रही है मतलब गतिमान है तो वह गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स, बाहरी फोर्स उस पर ना लगाया जाए, बाहरी बल उस पर ना लगाया जाए. सो ये 20 क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट वाले, जो आई थिंक बेस्ड ऑन द 3rd September पेपर. थैंक यू सो मच. प्रोवाइड फीडबैक.